एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किए थे बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं और उसको सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की वीडियो के अंदर हम करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर्म। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर्म के अंदर फर्स्ट हमारा सेल्स मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन एंड ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन। First has sales maximization. The ultimate objective of a firm is sales maximization rather than the profit maximization. He thinks that when a firm considered sales maximization as a priority objective, it does not neglect the objective of profit maximization. The objective of sales maximization with minimum profit can be easily understood with the figure where ऑब्जेक्टिव के अंदर ये सेल्स के ऊपर फोकस करते हैं। जितनी ज़्यादा सेल उतना ज़्यादा, मतलब ये चाहते हैं, ये मानते हैं, कंसीडर करते हैं सबसे पहले सेल को, कि हमारी जो सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो सेल की होती है। जितनी ज़्यादा गुड्स की सेल होगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारी। देखो, अगर हमारी ज़्यादा सेल होगी, लोगों को पता चलेगा, ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चलेगा, सेल ज़्यादा होगी तो धीरे धीरे आपका जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसने बोला है कि जो ऑब्जेक्टिव है इसका सेल्स मैक्सिमाइजेशन, वो प्रॉफिट भी, मतलब ऐसा नहीं होता कि वो वहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको प्रॉफिट भी धीरे धीरे मिलने लग जाता है जब आप सेल्स पे ज़्यादा फोकस करते हो, चीज़ों को सेल करने पे ज़्यादा फोकस करते हो। हमारा फिगर है, इसके अंदर देखो टीसी, टीआर, प्रॉफिट। अब देखो एनटीपी, टीसी क्या होगा, टोटल कॉस्ट, टीआर क्या होगी, टोटल रेवेन्यू, एंड टीपी क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट। अब हमारा जो टीसी है और टोटल रेवेन्यू है, टोटल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट हमारा नीचे जा रहा है। इसके अंदर क्या बोला गया है, टीसी हमारा क्या है, बढ़ रहा है, टीसी हमारा बढ़ रहा है। अब एक पॉइंट पे आके, ई पे आके ये क्या होंगे, इस फिगर के अंदर ई पे आके ये क्या हो गए, इनकी प्रॉफिट और हमारी सेल है वो बिल्कुल सही, जिसको हम बोलते हैं ना पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम ये है, पॉइंट ई। एंड टीसी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट देखो टीआर इंक्रीज हो रहा है सबसे पहले इंक्रीजिंग रेट पे, देन टीआर इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पे, एंड देन टीआर हमारा नीचे जा रहा है। और इसी तरीके से जो हमारी टोटल प्रोडक्ट है वो भी ऐसे हो रहा है, पहले ये इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, देन ये मैक्सिमम हो गया है यहाँ पे इस पॉइंट पे, एंड देन ये डिमिनिशिंग रेट पे नीचे जा रहा है। इसी तरीके से इसके अंदर ये इंक्रीजिंग ही जा रहा है टीसी, टोटल कॉस्ट, एंड ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है हमारा। नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इट इज येट अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव गाइडिंग द entrepreneurs for the productions of goods. Profit plays critical role in the production decision taking by the firm according to traditional theories that level output, which the maximization difference between the total revenue and the total cost will help an entrepreneur maximize his profit। जो इसके अंदर बोला गया कि एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हर एक फर्म का। एक जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका तो ये मोटिव होता नहीं कि उनको प्रॉफिट कमाना है, बट जो कोई भी ऑब्जेक्टिव, जो कोई भी हमारी फर्म होती है उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए। तो इसके अंदर बोला गया है कि जो इंटरप्रेन्योरशिप होती है, इंटरप्रेन्योर होते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। Next हमारा यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन रिमेन्स द एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। टेकन दीज आइडियाज इनटू अकाउंट्स, इकोनॉमिस्ट लाइक बेंजियम्स हिंग्स was the view of the small from source the objective of utility maximization. It is also called as preference functions maximization. According to this view, the satisfaction of the entrepreneurs does not come only from the maximization of profit, but he may get the satisfaction from the users which he is able to enjoy। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के अंदर बोला गया है कि हम, इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होता है, नहीं, प्रॉफिट तो कमाना होता ही होता है, बट जो लोगों की डिज़ायर्स है, जो नीड्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनकी जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉफिट अर्न करने से पहले। नेक्स्ट हमारा वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, पर्सनल वेलफेयर। द पीपल हु मेक्स डिसीजन फॉर अ बिजनेस आर इन फैक्ट पीपल, दे हैव लाइक्स एंड डिसलाइक्स, दे हैव पर्सनल गोल्स एंड एस्पिरेशंस लाइक people who do not make decision for firm on occasions. These people use the firms to preserve their own personal welfare। इसके अंदर बोला गया है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पर्सनल वेलफेयर के लिए
होती हैं, पर्सनल मैक्सिमाइज़ेशन होता है। मतलब लोगों की डिसलाइक, लाइक से उनका कोई मतलब नहीं होता है कि उनको ये चीज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है उनका, पर्सनल वेलफेयर के लिए उनके कुछ पर्सनल गोल होते हैं, वो उनके सैटिस्फाई होने चाहिए। सेकंड है हमारा सोशल वेलफेयर। द पीपल हू मेक्स डिसीजन फॉर फर्म्स ऑल्सो हैव अ सोशल consequences. Parts of these likes and dislikes may be related to the overall states of the society. इसके अंदर है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। मतलब अगर सोसाइटी को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, वो लाइक करे डिसलाइक करे, वो ज़्यादा मैटर करती है इसके अंदर। उसके अंदर सोसाइटी का वेलफेयर होता है, सोशल वेलफेयर होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन। अ फेमस यूके इकोनॉमिस्ट जेके गैल्ब्रिथ मेड्स एन impartial study in big corporations and comes to the conclusions that manager press not single but multiple goals such as sales maximizations etc. Along with these objectives, manager keeps to the primary objective to achieve the top level of the highest possible level of the growth in the output. इसके अंदर बोला गया है कि देखो, फर्म के बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सेल्स मैक्सिमाइजेशन हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया, जो हमने अब तक ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन हो गया। बट इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन। जो आपका लेवल ऑफ आउटपुट है वो टॉप लेवल पे होना चाहिए। जितना आप आउटपुट कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप आउटपुट कर सकते हो, उतना ज़्यादा आउटपुट आपको करना चाहिए। तो वो आपका टॉप लेवल पे होना चाहिए, ग्रोथ ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। साथ जो हमारा आज का टॉपिक था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म, वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जो बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।